प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी क्लास ड्राफ्टिंग प्लीडिंग और हमारी पिछली दो क्लासों में हमने पावर ऑफ अटर्नी मुख्तियारनामा इसकी परिभाषा कि मुख्तियारनामा या पावर ऑफ अटर्नी किसे कहते हैं, स्टाम्प एक्ट की धारा 221 में हमने चर्चा की। फिर उसका प्रमाणीकरण किस प्रकार से कराया जाएगा, क्या उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है, और लास्ट में हमने बात की थी मुख्तियारनामे के प्रकार, यानी कि मुख्तियारनामा खास और मुख्तियारनामा विशेष। पहला और दूसरा मुख्तियारनामा आम, पावर ऑफ अटर्नी इन स्पेशल और पावर ऑफ अटर्नी इन जनरल। जहां किसी एक समव्यवहार से संबंधित मुख्तियारनामे को खास या विशेष मुख्तियारनामा कहा जाता है, यानी कि उस पावर ऑफ अटर्नी में, उस मुख्तियारनामे में जो खास या विशेष है, उसमें पर्टिकुलर किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए न्यायवादी या अटॉर्नी को अधिकृत किया जाता है, और जहां एक से अधिक समव्यवहारों में कार्य करने के लिए किसी को प्राधिकृत किया जाता है, वहां ऐसे मुख्तियारनामे को हमने बात की थी कि उसे सामान्य या आम मुख्तियारनामा कहा जाता है। तत्पश्चात हमने एक सामान्य अधिकार पत्र या मुख्तियारनामे के प्रारूप पर हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है ना, विशेष मुख्तियारनामे का प्रारूप किस प्रकार से बनाया जाता है, फॉर्म ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उसका प्रारूप किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, इस मुख्तियारनामे द्वारा सभी को विदित हो कि मैं क पुत्र ख, आयु 40 वर्ष, निवासी बीकानेर, एतद द्वारा म पुत्र व, आयु लगभग 52 वर्ष, जाति निवासी बीकानेर, को निम्नलिखित कार्यों एवं कृत्यों को निष्पादित करने और अंजाम देने के लिए अटर्नी नियुक्त करता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा किसी एक समव्यवहार, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। तो पहले दोनों पक्षकारों का उल्लेख होने के बाद किसके लिए वो कर रहा है, पॉइंट नंबर 1 कि मेरे स्वामित्व में और कब्जे में हल्के आबादी का एक खाली प्लॉट संख्या 203, कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट है, जिसका विवरण इस पत्र के अंत में उल्लेखित अनुसूची में कर दिया गया है। यानी कि जो पावर ऑफ अटर्नी लिख रहा है वो क्या बता रहा है, यानी कि हमने ऊपर जो बात की थी का पुत्र ख कि उसके स्वामित्व और कब्जे में एक प्लॉट है जिसका नंबर 203 हमने बात की, और जिसका क्षेत्रफल लगभग 3000 स्क्वायर फीट है, का विवरण इस पावर ऑफ अटर्नी के लास्ट में शेड्यूल में दिया गया है। को विक्रय करने की बातचीत करने, विक्रय करने के लिए सहमत होने पर कथित क्रेता से कीमत तय करने, उसके लिए विक्रय विलेख निष्पादित कर तथा रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर उसकी रजिस्ट्री कराना एक काम। कि एक पर्टिकुलर, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस प्लॉट के ऊपर ही चर्चा की जा रही है। बिंदु संख्या 2, क्रेता से उक्त संपत्ति की अग्रिम धनराशि लेना एवं शेष विक्रय मूल्य रजिस्ट्री के समय प्राप्त कर क्रेता से उसकी रसीद देना। क्या करेगा वह, क्रेता से उक्त संपत्ति की अग्रिम राशि, जो हम कहते हैं एडवांस या स्याही जिसकी हम बात करें, वो लेना, और शेष जो उस प्लॉट की कीमत होगी वो रजिस्ट्री के समय प्राप्त कर क्रेता को उसकी रसीद देने के लिए। बिंदु संख्या 3, विक्रय मूल्य को प्राप्त करने के उपरांत उस संपत्ति से संबंधित दस्तावेज निष्पादित कर क्रेता को सभी दस्तावेज परिदत्त करना। यानी कि जब सेल हो जाएगी उसके उपरांत क्या होगा, संपत्ति से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निष्पादित कर क्रेता को सभी दस्तावेज को परिदत्त करना। और चूंकि मैं अपने व्यापार और व्यवसाय की देखरेख के लिए बाहर रहता हूं, अब वो कारण बताया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। ये जो इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए जो पावर ऑफ अटर्नी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, कि मैं अपने व्यापार और व्यवसाय की देखरेख के लिए बाहर रहता हूं और अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उक्त संपत्ति स्थल पर जाकर समय देने में असमर्थ हूं, इसलिए विक्रय हेतु उक्त अटर्नी की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी। यानी कि इस प्लॉट की पावर ऑफ अटर्नी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये बताया गया कि उस प्लॉट के लिए इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी व्यस्तता के चलते मैं उस प्लॉट पर जहाँ पर वो स्थित है वहाँ पर जाकर देखने की स्थिति में नहीं हूँ।
अतः मैं एतद द्वारा अपने कथित अटॉर्नी को विधिपूर्ण उपरोक्त कार्य एवं कृत्यों को निष्पादित करने के लिए और उसका अनुसमर्थन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इस प्रकार इस डीड में पर्टिकुलर किसी एक प्लॉट, यहाँ पर कोई और कार्य भी हो सकता है, एक विशेष कार्य के लिए जब न्यायवादी अटॉर्नी नियुक्त किया जाता है तब उस पावर ऑफ अटॉर्नी को हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और लास्ट में उपयुक्त के साक्ष्य के स्वरूप मैंने आज दिनांक, यानी कि वो जिस दिनांक को भी कार्य किया गया उस दिनांक का उल्लेख करेंगे हम, वह माह, वह सन, वह दिन या वार, वह जगह निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जहाँ लिखा गया, निष्पादित किया गया, ठीक है ना, उसका उल्लेख यहाँ पर कर दिया गया है। नीचे दोनों साक्षीगण, उनके हस्ताक्षर होंगे, फिर जो निष्पादक है उसके हस्ताक्षर होंगे, और लास्ट में चूंकि हमने ऊपर बिंदु में चर्चा की थी कि उपरोक्त प्लॉट के विवरण हमने इस अनुसूची में कर दिया है, तब उस पर प्लॉट जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है उसको लेकर किसी प्रकार का कोई शक न रहे, इसलिए क्या कर दिया गया है, उस संपत्ति का विवरण साथ में संलग्न कर दिया। यानी कि नक्शे के जरिए आसा पासा बताते हुए हमने क्या कर दिया कि ये वही प्लॉट है जिसके लिए मैंने ये अटॉर्नी नियुक्त किया है। इस प्रकार आप किसी पर्टिकुलर एक कार्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।